शुद्धता के पालन से क्या परिणाम मिलता है? पातंजल योग सूत्राणि साधनपाद 40वां सूत्र शौचात् स्वांग जुगुप्सा परेर संसर्गः। सूत्रार्थ: शौच मीन्स शुद्धि के अभ्यास से अपने शरीर के प्रति विरक्ति उत्पन्न हो जाती है और दूसरों के शरीर या विषय के साथ भी हमें असंगता होती है। भावार्थ: पतंजलि इस सूत्र में कहते हैं कि जब साधक शौच मीन्स आंतरिक और बाह्य, शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार की शुद्धि का पालन करता है तो उसमें एक गहरी वैराग्य की भावना उत्पन्न हो जाती है। अभी बाह्य शौच मीन्स एक्सटर्नल क्लीनलीनेस मीन्स अगर हम अच्छे वस्त्र धोए हुए पहनते हैं, शरीर को क्लीन रखते हैं, जो हमारा आसन है साधना का उसे स्वच्छ रखते हैं, वातावरण घर का प्रसन्न रखते हैं, धूप करते हैं, तो आदि की स्वच्छता से मन भी शांत और संयमित हो जाता है और शरीर की अस्थायी और नश्वर प्रकृति का फिर हमें धीरे धीरे ज्ञान होने लग जाता है। तो ये बाह्य स्वच्छता है। आंतरिक शौच मीन्स हमारे अंदर क्रोध, मोह, माया, मत्सर, लोभ, अहंकार आदि मानसिक अशुद्धियाँ भी होती है। जब धीरे धीरे शारीरिक शुद्धि होती है तो हमारी मानसिक शुद्धि भी होने लग जाती है। हमें कब लोभ उत्पन्न हो रहा है, लोभ, क्रोध आ रहा है, मोह हम पे कब हावी हो रहा है, इसका भी ज्ञान हमें धीरे धीरे हो जाता है। तब हमारी इंद्रियां हमारे नियंत्रण में आने लगती है। तो साधक को अपने शरीर और इंद्रियों के प्रति भी कोई भी अटैचमेंट नहीं रहता है। तो सिर्फ वो एक उसको साधन मात्र प्रतीत होता है। स्वांग जुगुप्सा मीन्स जब साधक खुद को एनालिसिस करने लगता है, खुद के बारे में जानने लगता है, बहिर्मुख चित्त अंतर्मुख जब होने लगता है तो उसे पता चलता है कि ये जो हमारा शरीर है वो कितना मल मूत्र से युक्त है। फिर इसके प्रति भी उसकी आसक्ति, वैराग्य बढ़ जाता है। पर ये घृणात्मक नकारात्मक भाव नहीं है, ये हमें जो आसक्ति है उससे दूर लेके जाता है। डिटैच होते हैं हम अपने शरीर से ही। तो परेर संसर्गः, तो इसका अर्थ है कि नॉन अटैचमेंट टू आवर बॉडी। जो भी कार्य करते हैं उसको साधन समझ के करते हैं। तो इवन दूसरों के शरीर के प्रति, भौतिक वस्तुओं के प्रति, इंद्रिय सुख जो है उसके प्रति भी हमारा आकर्षण समाप्त हो जाता है। तो इस तरीके से शुद्धता से साधक का मन पवित्र होकर आत्मा अनुभूति की दिशा में अग्रसर होता है। व्यास भाष्य के अनुसार जो शुद्धता से विवेक हमारे अंदर उत्पन्न होता है तो इससे हम अपने खुद के दोष अच्छे से देख पाते हैं और पहचान भी पाते हैं और दूसरों के भी दोष हमें क्लियरली दिखते हैं। तो हमें विरक्ति का भाव अपने शरीर के प्रति और दूसरों के शरीर के प्रति भी, भोग के प्रति और विषयों के प्रति भी होने लगता है और हमारी जो चेतना है वो ध्यान और आत्म साक्षात्कार की ओर आगे बढ़ने लगती है।